हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर का आगे का पार्ट करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोग ने प्रेपरेशन फिनिश किया है, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। आई नो बहुत टाइम हो गया है हमने लास्ट क्लास करके। इस क्लास को देखने से पहले अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं सो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जा सकते हैं। कुछ 6 दिन पहले मैंने वो डाला था, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे हम लोग ने HDA में किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वैसे ही हम यहाँ करने वाले हैं अल्कोहल फिनॉल्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, सो सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं विच इज नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। अब जो मेरा ये नेचर है, किसका नेचर? मेरा मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल? अल्कोहल एंड फिनॉल। इसका नेचर क्या है एग्जैक्टली इसका नेचर क्या है? तो इसमें एक की पॉइंट है, दैट दे आर हाईली पोलर। एक एक टर्म को अच्छे से देखेंगे हम। दे आर हाईली पोलर। नाउ व्हाई दे आर हाईली पोलर? आई विल बी टेलिंग यू। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। अब इस OH ग्रुप में आप देखो ये O और H itself they are highly polar because O is delta minus, H is delta plus, बराबर है। तो मैं बोल सकती हूँ अगर मेरे पास बहुत सारे अल्कोहल्स हैं, समझो मेरे इस बीकर में बहुत सारे अल्कोहल्स हैं, ठीक है। अब इन सब अल्कोहल्स में आप देखोगे हर जगह OH 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 हो गई। तो ये बोल सकती हूँ कि मेरा पूरा मॉलिक्यूल जो है, मेरा जो पूरा सॉल्वेंट होगा, इट इज़ हाईली पोलर। वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ OH। एंड वाई OH इज हाईली पोलर? बिकॉज इट इज हैविंग डेल्टा माइनस एंड डेल्टा प्लस, ठीक है। ये फर्स्ट कंसेप्ट हम समझ चुके हैं। अब हम जाएंगे हमारे सेकेंड कंसेप्ट की तरफ, ठीक है। हमारा सेकेंड कंसेप्ट बोलता है कि जो मेरा अल्कोहल और फिनॉल है, दे आर होल्डेड बाय, दे आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इट इज हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड इज नोन एज intermolecular hydrogen bonding। क्या है ये? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने जब हम क्लास में लेक्चर ले रहे थे, जब मैं आपका बेसिक करवा रही थी, मुझे याद है मैंने आपको इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में एक्सप्लेन किया है। हम इसी लेक्चर में दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब एक बार वो आएगा तो हम उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे, बट ये आपको पहले ही पता है, राइट। तो भी जो बच्चे नए आए हैं और जिनको ये बात नहीं पता होगी, मैं उनके लिए बता देती हूँ व्हाट इज इंटरमोलिक्यूलर एंड इंट्रामोलिक्यूलर। इंटरमोलिक्यूल में क्या होता है? देयर आर टू मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल A एंड मॉलिक्यूल B। उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसे हम कहते हैं इंटर, मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। अगर मेरा A मॉलिक्यूल है, उसी के अंदर समझो मेरा A मॉलिक्यूल इज समथिंग लाइक दिस, समथिंग हैविंग OH एंड समथिंग हैविंग NO2। तो जो इनके बीच में बॉन्ड होगा, ये एक ही मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल A। मॉलिक्यूल A के अंदर ही जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो मैं उसे बोलूँगी इंट्रा। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हाँ, हमेशा आता है, कहीं ना कहीं तो आएगा ही आएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटर एंड इंट्रा, ठीक है।
अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स में देर इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब मैं ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं बोर्ड्स में। ठीक है, हम सब बोर्ड्स का ही कर रहे हैं। ओके, तो अब ध्यान देना, मैं अभी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको बताने वाली हूँ। So the structure goes out like this. This is OH. This is R. This is second molecule. This is third molecule. And this is fourth molecule. ठीक है, अब जब ये सारे मॉलिक्यूल मेरे पास हैं और ये सारे मैंने एक बीकर में ले लिया, ठीक है, तो क्या होगा, या एक मतलब बहुत सारे अल्कोहल्स को मैंने साथ मिला दिया, तो क्या होता है, दिस इज डेल्टा माइनस, दिस इज डेल्टा प्लस, दिस इज डेल्टा प्लस, दिस इज डेल्टा माइनस, दिस इज डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस. So there is an attraction between delta minus and delta plus. So इन दोनों के बीच में होगा attraction, इन दोनों के बीच में होगा attraction, इन दोनों के बीच में होगा attraction. और ये जो attraction है ना, इसे क्या हम कहते हैं, हम इसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इज दिस कंसेप्ट क्लियर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? बिकॉज ऐसा सवाल आया है बहुत सारे पेपरों में, जैसे कि जस्टिफाई दैट alcohols are having strong bonds, like they are strong. So how? Because they are having intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एंड ट्रस्ट मी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे क्वेश्चन आता है, और जो हम 2-3 करने वाले हैं वो मैं बताती जाऊंगी. तो इस कंसेप्ट को याद रखना, और ये डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ऑल्सो यू हैव टू एक्सप्लेन द एंटायर थिंग. ठीक है, सिर्फ जो भी मैंने आपको बताया वो आपको सब एक्सप्लेन करना है, जस्ट डायग्राम से कुछ नहीं होगा. ठीक है, तो ये था एक physical properties. I'll be giving you the notes by the way, but still you have to copy down whatever I'm teaching. ठीक है, अब हम जाएंगे नेक्स्ट पार्ट. The next part is about the boiling point and the solubility. ठीक है, तो मैं जो पॉइंट्स लिख रही हूँ आप पॉइंट्स लिखिए. Lower alcohols are colorless. ये सब पॉइंट्स जो होते हैं ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज, आप लोग बोलोगे कि मैम ये सब हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें तो ये सब आता ही, मतलब ये एग्जाम्स में नहीं पूछते हैं, बट ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो आपको एमसीक्यूज में आते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. तो इसीलिए ये पॉइंट बस याद रखो, हर जगह लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार दिमाग में बैठना चाहिए बात. ठीक है, अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं. प्योर फिनॉल्स आर कलरलेस एंड टॉक्सिक. ओके, प्योर फिनॉल मतलब एकदम फ्रेश प्रिपेयर्ड फिनॉल इज वेरी हार्मफुल. ओके, आई गिव यू वन एग्जाम्पल. मैं मेरे सूटिक्स लैब में थी, कुछ महीनों पहले की बात है. ठीक है, मैं मेरे सूटिक्स लैब में थी एंड मेरे पास ग्लव्स नहीं थे, एंड टू वर्क विथ फिनॉल हाईली रिकमेंडेड ग्लव्स होने चाहिए. तो मैंने ग्लव्स, मैम ने कहा कि बिना ग्लव्स के यू कांट एंटर द लैब. ठीक है, सो आई गॉट माई ग्लव्स एंड इट वॉज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड फिनॉल, मतलब अभी वो मार्केटेड प्रोडक्ट आया था हमारे लैब में. एंड मैंने उस फिनॉल को, उसका प्लास्टिक ओपन किया, एंड एक लिड होता है जो ज़ोर से खोलना होता है. मैंने उस फिनॉल के लिड को बहुत ज़ोर से खोला एंड गेस व्हाट, वो उड़ के मुझ पे नहीं आया.
ठीक है, एवरीथिंग वॉज फाइन, मैं उसको अच्छे से ml में वे करके सब मेरे फ्रेंड्स को दे रही थी. इट वॉज अ ग्रेट फन. ओके, लेटर आफ्टर 10-15 मिनट्स मेरा फेस इचिंग होने लगा एंड my ma'am told me to wash my face, and what happened, there were rashes, black rashes on my face. And why it was? Because वो जो फिनॉल होता है ना, उस फिनॉल में जब मैंने वो ढक्कन खोला जोर से, तो उसकी जो फ्यूम्स थे ना, बिकॉज वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड था, वो फ्यूम्स ने मेरे फेस को डैमेज किया. तो आप समझ सकते हो, ओनली फ्यूम्स आर डैमेजिंग सो वेल. तो अगर फिनॉल हाथ पे पड़ेगा तो क्या होगा. और एक एग्जांपल दूंगी. उसी दिन उसी लैब में फिनॉल जो था एक बीकर में था, स्मॉल बीकर, वो हमारा टेबल क्लॉथ होता है ना, उस पे गिर गया. एंड दैट एंटायर टेबल क्लॉथ वो एकदम जल गया, लाइक कंप्लीटली. सो हैंडलिंग फिनॉल इज वेरी डिफिकल्ट. ऑल्सो इट इज़ कलरलेस. बाय द वे, इट इज़ ऑलवेज कलरलेस. फिनॉल, प्योर फिनॉल इज ऑलवेज कलरलेस. एंड इट इज़ टॉक्सिक. सिर्फ टॉक्सिक आपको खाने में, कंज्यूम करने में नहीं है, हैंडलिंग में भी इट इज़ वेरी टॉक्सिक. ठीक है, तो कभी भी फिनॉल आया ना, इट इज़ वेरी टॉक्सिक. शायद ये आपको याद होगा हमेशा मेरी स्टोरी सुनाने के बाद कि फिनॉल इज़ टॉक्सिक. ठीक है, बिकॉज मुझे उस इंसिडेंट्स के बाद एवरी टाइम व्हेन आई सी फिनॉल, वो इंसिडेंट्स मेरे दिमाग में आ जाता है. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अपार्ट फ्रॉम फिनॉल्स, नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर द बॉइलिंग पॉइंट्स. ठीक है, the boiling points increase with increase of molecular mass. आई गेस मुझे इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है. अगर मीथेनॉल का अगर X है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मीथेनॉल इज बॉइलिंग एट 52 डिग्री सेल्सियस. सो ऑब्वियसली बात है, जो इथेनॉल होगा वो ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होगा. वाई? बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होंगे, मॉलिक्यूल को ब्रेक करने का जो भी हीट रिक्वायर्ड होगा वो ज़्यादा होगा. राइट, मूविंग फर्दर. हाँ, ये भी हम लोग ने एल्डिहाइड में किया था. That branching makes the boiling point less. Yes, we have discussed this earlier. Fourth point we are going to discuss about is the solubility. Solubility of alcohol is good. Okay, now this answer you should give me, that why solubility of alcohol is good. Think. Solubility के लिए क्या होना चाहिए? वो अच्छे से डिसॉल्व होना चाहिए, राइट. एंड जैसे हमने पहले स्लाइड में देखा था, मतलब पहले स्लाइड बोल रही हूँ, पहले फर्स्ट फ्यू मिनट्स में देखा था कि phenols and alcohols are polar, highly polar. So if they are in my water, ठीक है, तो if they are OH, ठीक है, it's OH, बहुत सारा OH है, तो this minus and positive can make bond with water, because water भी H plus OH minus होता है ना. तो वो ये दोनों, ये भी पोलार है और ये भी पोलार है. ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो बॉन्ड्स बना सकते हैं एंड दे आर इजीली, इट solubilize easily with alcohols and phenols in water. Okay, there is another concept in your textbook जो मैं डिस्कस करूँगी अभी आपके साथ. इतना क्लियर है. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या देखा? पहले हमने इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में देखा. उसके बाद हम लोग ने प्योर अल्कोहल्स के फीचर्स के बारे में देखा कि वो कैसे होते हैं. वो कलरलेस होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज ऑफ द मॉलिक्यूलर मास. देन ब्रांचिंग मेक्स द बॉइलिंग पॉइंट लेस. फिर सल्यूबिलिटी देखा था कि इट इज़ अ गुड सल्यूबल. अभी सल्यूबिलिटी के कॉन्सेप्ट में वी आर स्टडिंग अनदर थिंग. ठीक है, वेट.
एक प्रॉब्लम दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में, दैट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। ठीक है, प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, now what is the difference between both the structure? This is para-nitrophenol and this structure is ortho-nitrophenol, right? Agree everybody? So what is the difference between both the structures? अभी ऐसे कहा जाता है कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है इसका सल्यूबिलिटी इज 2.2 ग्राम एंड इसका सल्यूबिलिटी इज 1.7 grams. Now why there is a difference? This is the problem. Okay? So इसका आंसर देखिए. फॉर एग्जाम्पल जब मैं इन दोनों को वाटर में डालूंगी, ठीक है, हम धीरे धीरे कर रहे हैं, समझना बस इस बात को. मैंने इन दोनों को पानी में डाल दिया. पहले इसके साथ देखते हैं क्या होगा और फिर देखेंगे इसके साथ क्या होगा. ठीक है, तो जब मैं इसको पानी में डाल दूंगी तो मेरा मॉलिक्यूल ऐसा हो जाएगा. ओके, व्हाट विल हैपन, ये जो मेरा O है इसको स्प्रेड करके लिख रही हूँ, हाँ, NO2 को. ठीक है, ये OH है, OH, और ये NO2 है. ठीक है, अब इसमें हम पार्शियल चार्ज लगाएंगे. ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है और ये भी माइनस है. ठीक है, तो अभी ये दोनों जो है OH और ये नाइट्रो ग्रुप दोनों बहुत पास है ना एक दूसरे के, बराबर है. ये दोनों एक दूसरे के बहुत पास हैं. तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है और इस बॉन्ड को हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. देखो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटर एंड इंट्रा. द एग्जाम्पल इज राइट हियर. ठीक है, दिस इज द इंट्रा. व्हाई दिस इज इंट्रा? बिकॉज ये एक ही स्ट्रक्चर में मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, इसलिए मैं उसको क्या बोलूँगी, इंट्रा. ठीक है, ये हो गया. इसका नाम हमने नहीं लिखा, इसका नाम क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. ओके, अब हम दूसरे केस पे आए. अभी इसका समझ गया, इसका मैं वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ. इसमें हमने क्या देखा कि जो भी मेरा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल था उन दोनों के जो फंक्शनल ग्रुप हैं विच इज़ OH एंड NO2 वो आपस में बहुत बहुत क्लोजली है ना, बिकॉज वो ऑर्थो पोजीशन पे ही है. तो क्या होता है, वो लोग आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और उस बॉन्ड को हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, अब हम आएंगे हमारे पैरा पे. ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है पैरा नाइट्रोफिनॉल. नाइट्रो क्यों बोल रही हूँ मैं बार बार, बिकॉज ये नाइट्रो ग्रुप है. ठीक है, अब इसमें क्या होता है देखना. अभी इसमें तो ये लोग पास बिल्कुल नहीं है ना, एकदम दूर दूर है. तो क्या होगा, मेरा जो मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल वापस से बना रही हूँ. ठीक
ठीक है, ये मेरा है NO2, ठीक है, तो इसको मैं स्प्रेड करके लिखूँ ऐसे, चलेगा? यस, ठीक है। तो क्या होता है, जो ये मेरा अच्छा यहाँ OH रह गया। व्हाट हैपेंड, जब मैं इसको पानी में डालूंगी, देखो मैंने यहाँ पे उसको वाटर में डाला है ना, तो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, एंड दिस इज नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव। व्हाट हैपेंस इन वाटर, ओके, आई एम टॉकिंग इन वाटर, ये जो है ना वो किसी H के साथ, समझो ये H है, एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। क्या होता है, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। यहाँ भी समझो कोई H, ऐसे बहुत सारे OH होंगे ना, ऐसे बहुत सारे, तो एक H यहाँ है, इसने भी आपस में बनाया। तो आप देख सकते हो ये कौन सा बॉन्ड होगा, ये जो बॉन्ड है इसे मैं कहूँगी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट, बिकॉज ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसलिए मैं क्या बोलूँगी, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें एक ही मॉलिक्यूल में दोनों जब बॉन्ड कर रहे थे, इसलिए मैंने क्या बोला, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब सुनो, अब मेन बात आती है, जब मैंने इसको पानी में डाला और इसको पानी में डाला, तो इसका सॉल्युबिलिटी कम इसलिए है क्योंकि ये मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना के खुद को एंगेज कर लेता है, ठीक है। बट जब मैं पैरा की बात बोलती हूँ तो पैरा आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है, इसीलिए वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाता है। हमें तो यही चाहिए ना, जब भी मैं बोलूँगी सॉल्ट इज़ डिज़ोल्विंग इन वाटर, आई एम डिज़ोल्विंग इन द वाटर, मतलब सॉल्ट जो है वो आयंस फॉर्म में हो रहे हैं, वो वाटर के साथ इंटरैक्ट करके आयंस फॉर्म में बनते हैं ना, तो उसको वाटर से इंटरेक्शन ज़रूरी है, तभी मैं बोलूँगी कि वो डिज़ोल्व हो चुका है या वो सॉल्यूबल है। इन साइंटिफिक टर्म इट इज़ सॉल्यूबल, बराबर है कि नहीं। तो जब पैरा पोजीशन में ये दोनों आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, इसीलिए वो लोग वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाते हैं, एंड देयरफॉर उनका सल्यूबिलिटी ज़्यादा है और इसका सल्यूबिलिटी कम है। आई होप मैंने समझा दिया है अच्छे से, समझ गए हो इसका सल्यूबिलिटी क्यों कम है, इसका सल्यूबिलिटी क्यों ज़्यादा है, ठीक है। अब एग्ज़ाम में कैसे पूछेंगे, एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है नाइट्रो ग्रुप देंगे, कोई भी दूसरा ग्रुप दे सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकता है, ओके। सो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इनफ। सो हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी फिनिश कर दिया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा। MCQ सॉल्व करते टाइम आएगा, फिर आप कहते हो ये तो पढ़ाया ही नहीं। चलो नेक्स्ट वी आर गुड टू गो विथ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या देख रहे हैं? अच्छा, अगर मेरे पास दो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल A एंड एग्जाम्पल B, दिस इज टेस्ट फॉर फिनॉल, टेस्ट फॉर फिनॉल। अभी देयर इज अ केस, ठीक है, जहाँ पे मुझे ये दो सब्सटेंस दिए हैं, सब्सटेंस A एंड सब्सटेंस B, एंड नाउ मुझे कहा गया है ओके निशी यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई विच ऑफ दिस इज फिनॉल। सो आई कांट टेस्ट इट लाइक
स्वाद लेके तो टेस्ट नहीं कर सकते, इट इज़ हाईली टॉक्सिक, मैंने आपको अभी बताया था। तो देर इज़ अ केमिकल टेस्ट, ठीक है। ये केमिकल टेस्ट करने से आपको पता चलेगा कि ये मेरा जो भी कंपाउंड है वो फिनॉल है कि नहीं। तो उसका एक रिएक्शन है, मैं लिख रही हूँ, आप भी लिखिए मेरे साथ, विच इज़ 3, ये AR क्या है पता है, एरोमेटिक, और OH, तो ये क्या बन गया, फिनॉल। इस फिनॉल को आई एम एडिंग फेरिक क्लोराइड, ठीक है, एंड ये मुझे क्या देगा, एक कॉम्प्लेक्स देगा। प्लस 3H, ठीक है। फिनॉल को मैंने रिएक्ट किया किससे, फेरिक क्लोराइड से, एंड इसने मुझे एक कॉम्प्लेक्स दिया। अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या कहता है कि ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स है दैट गिव्स मी डीप कलर, डीप कलर मतलब इंटेंस कलर ऑफ पर्पल और वॉयलेट। तो अगर मैंने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में मुझे पर्पल कलर मिल रहा है, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ, राइट, कि दिस इज फिनॉल। ओके, डिड यू गॉट इट व्हाट आई टॉट यू नाउ? दिस इज फॉर द आइडेंटिफिकेशन फॉर फिनॉल। अभी समझो देयर इज अगेन 2 थिंग्स, एंड मुझे कहा है कि टेस्ट फॉर अल्कोहल्स। अभी फिनॉल के लिए टेस्ट हो गया, हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। MCQs में कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं बताती हूँ। MCQs में पूछते हैं, इन दी टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनॉल व्हाट इज़ द कलर विच इज़ ऑब्टेन। सो द कलर विच इज़ ऑब्टेन्ड इज डीप पर्पल और डीप वॉयलेट, ठीक है। नहीं तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि विच इज़ द रिएजेंट विच इज़ यूज्ड। सो द रिएजेंट इज यूज्ड इज फेरिक क्लोराइड। 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं टेस्ट फॉर अल्कोहल्स। ओके, अभी तक हमने क्या किया, मैं क्विक रिवीजन देती हूँ। हम लोग ने अभी फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट किया, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर, देन वी हैव सीन द सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड विद द केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें वी हैव स्टार्टेड टेस्ट फॉर फिनॉल्स। टेस्ट फॉर फिनॉल्स में क्या होता है, फिनॉल लेना है, फेरिक क्लोराइड, and the deep color complex is cut. So this deep color complex indicates that phenol is present. Now we'll be further proceeding with test for alcohols. So now we are going to start with identification of alcohols. So it is test for alcohols. And अगर आप याद करोगे तो ये हमने ऑलरेडी किया होगा। अब आप पूछोगे कहाँ, तो ये हम लोग ने HDA चैप्टर में ऑलरेडी किया हुआ है। कैसे, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। दिस टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज लूकास टेस्ट। अब याद आ गया होगा, याद है लूकास रिएजेंट डाला था HDA में टू फॉर्म अल्कोहल। टर्शरी में हम नहीं डालते हैं, उसका रीज़न भी मैंने बताया था। देखते हैं वापस से, इन केस यू हैव फॉरगॉटन। ओके, नंबर 1, ये टेस्ट में, इस टेस्ट की स्पेशलिटी ये है कि इस टेस्ट से आप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी तीनों अल्कोहल को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैं पहले स्टार्ट करूँगी टर्शरी के साथ। व्हाट हैपेंस, नंबर 1, मैंने टर्शरी अल्कोहल लिया है, दिस इज माय टर्शरी अल्कोहल। ओके, इसके अंदर मुझे क्या डालना है, लूकास रिएजेंट। व्हाट इज लूकास रिएजेंट? इट इज HCl प्लस जिंक क्लोराइड। याद आ रहा है? तो क्या होता है, ये मुझे क्या देगा, RCl देगा, राइट। ये आप सबको पता है, ये मुझे RCl देगा। सिमिलरली मैं सेकेंडरी अल्कोहल लूंगी और उसके अंदर डालूंगी लूकास रिएजेंट, और क्या मुझे मिलेगा,
RCl. In the third case मैं लूंगी प्राइमरी अल्कोहल, डालूंगी लूकास रिएजेंट, मुझे क्या मिलेगा? RCl. नाउ आपका क्वेश्चन ये होगा कि मैम तीनों प्रोसेस में हमें RCl मिल रहा है, सो व्हाट इज द डिस्टिंग्विश टेस्ट? द डिस्टिंग्विश टेस्ट कम्स इन द विजिबिलिटी. ठीक है, जैसे ही मैं लूकास रिएजेंट डालूंगी इन दी टर्शरी वन, वो तुरंत मतलब डालते ही देरी इट विल शो यू इंस्टेंट टर्बिडिटी. It will show me instant turbidity. ठीक है, तो जैसे ही मैंने मेरा टर्शरी अल्कोहल लिया, उसके अंदर लूकास रिएजेंट डाला, इंस्टेंटली मुझे वो एकदम टर्बिड सॉल्यूशन मिलेगा. ठीक है, तो ये मेरा हो गया टर्शरी. अब सेकेंडरी में क्या होता है? जब मैंने मेरे सोल्यूशन में लूकास रिएजेंट डाला, RCl मिला, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा उसमें क्या होता है? स्लो टर्बिडिटी. मतलब मुझे टर्बिडिटी फटाक से नहीं मिलेगा जिस हिसाब से मुझे टर्शरी में मिला था. ठीक है, बट टर्बिडिटी होगी, यस होगी, बट स्लो. ओके, स्लो इन द सेंस यू हैव डन द रिएक्शन एंड देन यू हैव केप्ट इट फॉर 2 hours 3 hours एंड देन वो टर्बिडिटी दिखाएगा, तो उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे दैट इट इज माय सेकेंडरी अल्कोहल. नाउ व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर प्राइमरी? इट विल शो यू नो टर्बिडिटी ऑन रूम टेम्परेचर, बट when applied heat shows turbidity. समझा मैंने क्या बोला? प्राइमरी अल्कोहल में क्या होता है? यू टेक द प्राइमरी अल्कोहल, यू टेक द लूकास रिएजेंट एज वेल. लूकास रिएजेंट और प्राइमरी अल्कोहल दोनों आप एक साथ लो एंड देन जब आप देखोगे देयर इज नो टर्बिडिटी. ठीक है, आप 2 hours वेट करो, 3 hours वेट करो, इनफिनिट टाइम यू वेट, देयर इज नो टर्बिडिटी. बट द मोमेंट यू स्टार्ट हीटिंग, now you have to heat it on a water bath because it is an alcohol. You know what is water bath? I'll tell you what is water bath here. अभी हम कैसे हीट करते हैं? ये हमारा वायर गॉश होता है, हम इसके ऊपर बीकर डालते हैं, बीकर में वाटर एंड देन हीट, राइट. वाटर बाथ क्या होता है कि ये बीकर को भी आपको एक वाटर बाथ मतलब एक पतीले में रखना है जिसमें पानी हो और फिर ये रखना है, मतलब एक पतीले में जिसमें पानी हो और फिर मेरा बीकर आएगा, उसे कहते हैं वाटर बाथ. इससे क्या होता है, जो अल्कोहल होता है, अभी देखो इफ़ मेरा ये वायर गॉश है और ये बीकर है और यहाँ पे फायर है, तो मेरा अल्कोहल जो प्रेजेंट है वो फायर के कांटेक्ट में इजीली आ जाता है, इसीलिए हम उसको वाटर बाथ पे रखते हैं. ठीक है, तो मुझे इस अल्कोहल का टर्बिडिटी जानने के लिए मुझे इसको हीट करना पड़ेगा. सो आई होप टेस्ट फॉर अल्कोहल इज क्लियर. आई रिपीट इट वंस अगेन. व्हाट हैपेंस, टेस्ट फॉर अल्कोहल का जो टर्शरी होगा वो इंस्टेंट टर्बिडिटी दिखाएगा, 2 जो होगा विच इज सेकेंडरी वो स्लो टर्बिडिटी दिखाएगा, और 1 दिखाएगा ही नहीं, बट व्हेन यू हीट इट विल शो यू टर्बिडिटी. ओके, so this was all about the test for alcohols and test for phenols. This is the identification test. Okay, अब there is a next concept of acidic, so वो हम start करेंगे. It is very easy also. I will provide you the notes as promised. Okay, so now we are going to start with another concept, which is concept of
acidic character of alcohol and phenol. I would request everyone to mark it important, very very important. ठीक है, तो अभी हमने जो भी रिएक्शंस देखे हैं, हम लोग ने प्रेपरेशंस देखे हैं बहुत सारे, तो इसमें हमें क्या पता चलता है, ठीक है। तो अभी तक जो हमने देखा कि हम बहुत बार सुनते हैं ना कि एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर क्या होता है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि मेरा जो अल्कोहल है, जो फिनॉल है, वो एसिडिक कैरेक्टर है कि नहीं, और अगर है तो कैसा एसिडिक कैरेक्टर है, ठीक है। अब हम वो देखें। एसिडिक कैरेक्टर कहने का मेरा मतलब होता है प्रोटॉन गिविंग, जो भी सब्सटेंस, जो भी कंपाउंड इज अ प्रोटॉन गिविंग, इट इज अ गुड एसिड, एंड विच एक्सेप्ट्स द प्रोटॉन, इट इज बेस। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। फॉर अल्कोहल, पहले हम अल्कोहल का देखेंगे, ठीक है। तो अल्कोहल का देखने के लिए एक रिएक्शन लिखेंगे हम, विच इज ROH प्लस H2O. It is a reversible reaction which will give you RO minus plus H3O प्लस, ठीक है। अभी ये जो मेरा कंपाउंड है, इट इज अल्कोहल, बराबर है ना, इट इज अल्कोहल। अल्कोहल को वाटर में डाला, ऑब्वियसली बात है आयंस फॉर्म होंगे, विच इज माइनस एंड प्लस, ठीक है। अब ये कैसे फॉर्म होता है, आई डोंट थिंक आई शुड रिपीट दिस, बट सबको पता होगा, बट बता देती हूँ कि मेरे जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर्स होते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन्स फ्रॉम दिस, एंड दिस हाइड्रोजन गोज ओवर देयर, इसीलिए H3O होता है एंड RO होता है। दिस इज अल्कोहल, एंड ये कैसे फॉर्म हो गया आप समझ गए। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, दिस इज नोन एज अल्कोक्साइड आयन, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे क्या बोलेंगे हम, अल्कोक्साइड आयन। अभी पॉइंट ये है कि इज दिस अल्कोक्साइड आयन एसिडिक और बेसिक, बट इन वाटर, हाँ आई एम आस्किंग दिस इन वाटर। सो हमारा जो आंसर है वो ये कहता है कि दिस इज न्यूट्रल इन वाटर, आउट ऑफ द बॉक्स। ये ना एसिडिक है ना बेसिक है, ये न्यूट्रल है इन वाटर। आई एम टॉकिंग हाउ, ये देखेंगे। अभी देखना, आर हमने बेसिक करते हुए देखा था कि जो आर ग्रुप होता है, इट शोज यू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है चिल्ड्रन, ध्यान से सुनो। मेरा जो आर ग्रुप है, इट शोज मी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको पुश करेगा, इसको देगा, बराबर है, ये देखा था। और नेगेटिव क्या होता है, वो लेता है, किसी से लेना नेगेटिव है, किसी को देना पॉजिटिव। अब जब ये आर ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देगा, बट ये O ऑलरेडी नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, बराबर है। तो जब आर ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या ये स्टेबल होगा? वीडियो पॉज करो और सोचो। मेरे पास ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एंड मेरे को आर ग्रुप से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, सो इज माई कंपाउंड स्टेबल और अनस्टेबल? ठीक है, सो द आंसर इज दैट इट इज अनस्टेबल। ठीक है, बिकॉज उसके पास ऑलरेडी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसको किसी प्रोटॉन की ज़रूरत है सो दैट ही कैन मेक अ बॉन्ड, उसको और इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए।
ठीक है, ये कैरेक्टर मेक्स दिस अनस्टेबल। सो ये जो एल्कोक्साइड है इट बिकम्स अनस्टेबल, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ alkyl group destabilizes the alkoxide ion, okay, and as a result alcohol does not ionize। ये इस स्टेट में नहीं रहेगा, ये वापस अपने अल्कोहल फॉर्म में जाएगा। देखो मैंने वहाँ पे लिखा है ना, इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये अल्कोक्साइड बनेगा एंड रिवर्सिबल, सो इट इज नॉन आयोनाइजेबल। समझा? वाई इट इज नॉन आयोनाइजेबल? बिकॉज वो जल्दी आयॉन्स फॉर्म नहीं करेंगे एंड इट बिहेव्स लाइक अ न्यूट्रल कंपाउंड इन वाटर। गॉट इट? अल्कोहल के साथ क्या हो रहा है? अल्कोहल बनाएगा एल्कोक्साइड, ठीक है, वो बनाएगा एल्कोक्साइड एंड अनस्टेबल होगा। क्यों अनस्टेबल होगा? क्योंकि वो मेरा जो आर ग्रुप है वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा ऑक्सीजन को एंड ऑक्सीजन के पास पहले ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, समझ गए? वेरी गुड। अब नेक्स्ट करेंगे फिनॉल के लिए। Next we are going to start with for phenol। फिनॉल में क्या होता है, वापस मैं रिएक्शन लिखूंगी। प्लस वाटर, दिस इज फिनॉल, सेम प्रोसेस। बराबर है। अब इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फिनॉक्साइड। हम क्या कहते हैं? फिनॉक्साइड, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है, हमने देखा कि अल्कोहल से अल्कोक्साइड बना था, वैसे ही फिनॉल से फिनॉक्साइड बना है। डन। अब इसमें डिफरेंस क्या है? अगेन नाउ लिसन। अब ये जो कंपाउंड है ना मेरा, ये फिनॉक्साइड, इट इज स्टेबल। पहली बात मैंने बोली कि इट इज स्टेबल। व्हाई? Pause the video and try to think why this is stable. The number one reason is, ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ना, अभी इसके पास ज़्यादा नेगेटिव है, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, बराबर है। तो ये क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन्स रिंग में देता है, ठीक है। जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स रिंग में देगा, सो देयर विल बी अ रेजोनेंस, बराबर है। मेरे मॉलिक्यूल में देयर विल बी रेजोनेंस, एंड मैंने आपको मेरे बेसिक्स के क्लासेस में बताया था दैट रेजोनेंस मेक्स स्टेबिलिटी। सो द नेगेटिव चार्ज पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। समझ गए? फर्स्ट पॉइंट समझ गया कि ये जो नेगेटिव चार्ज होगा वो रेजोनेंस में पार्ट लेगा, इसीलिए फिनॉक्साइड बिकम्स स्टेबल। गॉट इट? व्हाई फिनॉक्साइड इज स्टेबल? द नेक्स्ट पॉइंट इज, अब ये जो स्टेबल है, ठीक है, देयर इज अ क्वेश्चन कि दिस इज
weakly acidic. फिनॉक्साइड आयन, देखो ये मेरा एसिड था, ये उसका कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है. फिनॉक्साइड आयन, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल, इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. यस, देयरफॉर द फिनॉल इज हैविंग, इज आयोनाइजेबल. हमने अल्कोहल में क्या देखा था, इट इज नॉन आयोनाइजेबल एंड दिस इज आयोनाइजेबल. ओके, ऑल्सो it is ionized in the aqueous medium and shows the weak acid character, and phenol show weak acid character. Why? Because of the formation of phenoxide ion and this phenomena. Okay, this is acidic and acid का क्या होता है, conjugate base. ये बेस के वजह से, मतलब एसिड के कॉन्जुगेट बेस के वजह से दिस बिकम्स वीकली एसिडिक. ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल. अब एक ना क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में. क्वेश्चन कहता है कि गिव रीजन व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल और व्हाई अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन फिनॉल. सो आपको ये दोनों के दोनों रिएक्शंस लिखने हैं, दोनों भी रीजंस एक्सप्लेन करना है, एंड देन यू कैन डिसाइड कि व्हाई दिस इज हैपनिंग. ठीक है, समझ गया व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल. ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ द ions which are produced, alkoxide ion and phenoxide ion. So now next we are going to start with reactions. अब हम reactions करने वाले हैं. पहला reaction होगा esterification. Okay, first reaction is esterification. Basically esterification का मतलब क्या होता है कि जो मेरा अल्कोहल है वो रिएक्ट करता है मेरे एसिड्स के साथ. एसिड्स डेरिवेटिव्स भी बोल सकती हूँ. यू नो व्हाट इज एसिड डेरिवेटिव्स? इफ यू डोंट नो देन प्लीज वॉच माय वीडियो ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स. पॉलीफंक्शनल ग्रुप या उसके एक लेक्चर पहले जहाँ पे मैंने नॉमेनक्लेचर सिखाया. हाँ, नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स 11th स्टैंडर्ड बेसिक प्रिंसिपल, उसमें आपको मिलेगा व्हाट इज एसिड डेरिवेटिव्स. ओके, हाँ. सो दिस वाज ऑल अबाउट एस्टेरिफिकेशन. एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है, अल्कोहल प्लस एसिड डेरिवेटिव्स, इट गिव्स यू एस्टर्स. ओके, इट गिव्स मी एस्टर्स. अब इसके प्रिपरेशन के 3 मेथड है जो हम करने वाले हैं. मेथड नंबर 1, ROH प्लस you have to take 1 alcohol and 1 acid. हाँ, अभी आप लोग बोलो, दिस इज एन अल्कोहल एंड दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड. बराबर है, दिस इज एन अल्कोहल एंड दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड. व्हाट नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डू, देयर इज अ रिमूवल ऑफ वाटर इनटू दिस. ध्यान से देखना कहाँ से वाटर निकल रहा है. There is removal of water and there is formation of ester. वापस से एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं. ये मेरा अल्कोहल था, ये मेरा एसिड है. ठीक है, अल्कोहल और एसिड में से वाटर रिमूव हुआ एंड मुझे क्या मिला, एस्टर. ROC डबल बॉन्ड OR. Easy. This is the very first method to prepare
एस्टर्स फ्रॉम अल्कोहल एंड एसिड. ठीक है, इसके आप एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. यू कैन टेक CH3OH plus C2H5, removal of water, CH3O, C2H5. इजी. इसका नोमेनक्लेचर भी अगर आपको नहीं आता है सो प्लीज वॉच माई वीडियोज, यू विल कम टू नो. ओके, इट इज methyl propanoid. Okay, this name is methyl propanoid. Let's move further with the second one. I hope first one is clear. बहुत आसान है. अल्कोहल लेना है, एसिड लेना है, दोनों में से वाटर रिलीज करना है. ठीक है, वेरी इजी. हम सब में से वाटर ही रिलीज नहीं करने वाले हैं, किसमें हम HCl भी रिलीज करेंगे. लेट्स सी. फर्स्ट मेथड हो गया. हाँ, सेकेंड मेथड. अल्कोहल लिया, बराबर, एसिड एनहाइड्राइड लेना है. क्या लेना है? एसिड एनहाइड्राइड. इफ एनहाइड्राइड का आपको फंक्शनल ग्रुप नहीं पता है, प्लीज वॉच माय वीडियोस. मैंने वो भी कंसेप्ट वहाँ भी क्लियर किया है. ठीक है, ओके. नाउ दिस इज एसिड अनहाइड्राइड. अब क्या होगा इसमें, ध्यान से देखना. मुझे एस्टर फॉर्म करना है ना. व्हाट विल हैपन, ये जो H है वो इसके पास चला जाएगा. ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला वापस से सुनो. ये जो मेरा H था वो इसके पास चला गया, तो क्या बनाएगा देखो, R C डबल बॉन्ड O. मैं सेम इसका इधर लिख रही हूँ, O, और वो H उधर चला गया, H. इज दिस कार्बोक्सिलिक एसिड? यस, दिस इज एसिड. अब क्या बना, अगर ये इधर चला गया तो ये दोनों इसके पास आ जाएंगे, तो क्या बनेगा देखो, R O, O इधर का इधर, और ये C डबल बॉन्ड उधर चला जाएगा, R. दिस इज एस्टर. नहीं समझा, वापस से करते. मेरा ये अल्कोहल था, अल्कोहल, एंड दिस इज एसिड अनहाइड्राइड. ठीक है, अब क्या हुआ, हम वापस से देख रहे हैं. जो मेरा अल्कोहल का H है वो मेरा एसिड एनहाइड्राइड के O के पास चला जाता है, और ये पूरा मॉलिक्यूल निकल आता है. जब वो पूरा मॉलिक्यूल निकल आएगा तो वो मुझे देगा कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, बाकी का जो भी मेरा स्ट्रक्चर होगा विच इज RO, और ये C डबल बॉन्ड वहाँ लग के मुझे एस्टर मिल जाएगा. क्लियर? वेरी इजी रिएक्शंस, नो मैकेनिज्म, नथिंग. लेट्स सी एग्जाम्पल. For example, CH3OH plus C2H5, C double bond O, O, C double bond O, C2H5, CH3 लेते हैं. CH3 क्या होगा, ये जो H है वो O के पास चला जाएगा टू मेक right, this is ethanoic acid plus CH3O, C double bond O, C2H5, बराबर है. ये यहाँ पे आ गया, राइट, इजी.
सो मेरे दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, एक होता है मेरा एस्टर एंड द सेकेंड वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड. इजी. थर्ड प्रोसेस ऑफ दिस, ये सब एस्टरिफिकेशन में ही है. हाँ, अब हम करने वाले हैं हमारा थर्ड प्रोसेस विच इज वेरी इजी कंप्लीटली. इसमें क्या होता है, यू हैव टू टेक अ अल्कोहल प्लस आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल. ठीक है, मैं इसको उल्टा लिखती हूँ एक सेकेंड, वो फिर ज्यादा रिएक्शन गेट्स मोर क्लियर. Cl, उसको ही उल्टा लिखा है मैंने, सेम रिएक्टेंट है. अब इसमें क्या होता है, हम लोग ये मॉलिक्यूल निकालेंगे विच इज HCl. अगर मैंने HCl निकाल दिया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप लोग ये देखो, RO C डबल बॉन्ड OR, वेरी इजी, RO C डबल बॉन्ड OR. ये मेरा क्या है, एस्टर. इजी राइट. इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाक से हम, विच इज CH3OH प्लस Cl C डबल बॉन्ड O C2H5. there is removal of HCl and there is formation of CH3O C double bond O C2H5. this is methyl propanoate. easy. अब ये जो भी हमने किया है ना R के साथ, सेम जितने भी हमने तीनों किए हैं सेम आपको करना है फिनॉल के साथ. फॉर एग्जाम्पल इसका रिएक्शन करेंगे हम. फॉर एग्जाम्पल फिनॉल, तो ये सेम निकलेगा जैसे हमने पहले निकाला था ना, सेम टू सेम. एंड देन द प्रोडक्ट विल बी समझा. ऐसे ही हम लोग ने एनहाइड्राइड के लिए भी किया है, ऐसे ही हम लोग ने फर्स्ट मेथड, सब में आपको फिनॉल के लिए भी सेम है. आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है सिमिलरली फॉर फिनॉल, सिमिलरली फॉर फिनॉल. ठीक है. सो एक बार रिवीजन करते हैं आज की क्लास में हमने क्या क्या किया है. सो सबसे पहले हम लोग ने स्टार्ट किया था number 1. I'm just revising it students. number 1 we have started with physical characters, जिसमें हम लोगों ने इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था राइट. सेकेंड हम लोग ने फिर इसी के अंदर सोल्यूबिलिटी देखी थी, हमने बॉइलिंग पॉइंट्स देखे थे. ओके. देन वी गॉट इनटू केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हम लोग ने आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देखे थे, टेस्ट फॉर एसिडिक एंड टेस्ट फॉर फिनॉल्स. फिनॉल्स के लिए हम लोग ने फ्लेरिक क्लोराइड डाला था एंड मुझे क्या मिला था, डीप कलर कॉम्प्लेक्स. और एसिडिक के लिए मुझे क्या मिला था, मैंने तीनों टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी सब रिकॉग्नाइज किया था बाय यूजिंग लूकास टेस्ट. उसको कहते हैं लूकास टेस्ट भी कहते हैं. यस. उसके बाद हम लोग ने एसिडिक कैरेक्टर देखा था. एसिडिक कैरेक्टर देखा था, हमने कहा था फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल. इसका रीज़न हमने जाना था. ठीक है. उसके बाद चौथा थिंग हम लोग ने किया है एस्टेरिफिकेशन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. हमने क्या था, एस्टेरिफिकेशन. एस्टेरिफिकेशन में हमने क्या देखा, हमने 3 मेथड्स देखे हैं. इसमें तीनों मेथड्स के लिए एसिडिक के लिए भी है और वो फिनॉल के लिए भी है, सॉरी अल्कोहल के लिए भी है और फिनॉल के लिए भी है. ठीक है. ये तीनों आपको याद होने चाहिए. ओके. सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके रिएक्शंस कंप्लीट करेंगे.
एक्चुअली अल्कोहल और फिनॉल दोनों के रिएक्शंस कंबाइन दिए गए, इससे थोड़ा सा बड़ा है, हम ट्राई करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर तक वाइंड अप करें. बट आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू ऑल. If you want, I can give you some problems as well. Let's take some practice problems with you all. Okay, practice problem मतलब I'll give you some sums which you have to solve, and then in next lecture I'll be discussing the same. ठीक है, तो let's do it. I'm giving you one which is formation of ester using anhydride. अब जो मेरा प्रोडक्ट होगा ना, मैं उस प्रोडक्ट का नाम लिख देती हूँ. अब आप डिसाइड करो कि आपको कैसे उसको बनाना है. ठीक है, I am making a ester. I hope it is clear. ठीक है, ये एस्टर, इट इज़ योर प्रैक्टिस प्रॉब्लम. यू हैव टू मेक दिस एस्टर. एक ऐसा एनहाइड्रेट यूज़ करना, ऐसा अल्कोहल यूज़ करना कि मुझे ये एस्टर मिले. ठीक है, दिस शुड बी योर प्रोडक्ट. This should be the product. Now you make a ester. Now you complete the reaction like A plus B will give you this product. समझ रहा है, ये मैंने प्रोडक्ट बना दिया है. अभी आपका काम ये है कि आप A और B ढूंढो. ओके, so till then be safe, keep learning guys, and I wish to see you all very soon. तब तक take care all of you all and keep learning. Thank you for watching my video.